हमारे जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि कोई हमें समझता नहीं, कोई हमें ठीक से सुनता नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी केवल बोलते ही रहते हैं। बोलने के कारण ही सबसे ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। क्या आप कभी चुप रहते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो? क्या बोलने से ज्यादा ध्यान कभी आपने इस बात पर दिया है कि आपको दूसरों को सुनना भी चाहिए? तो जब आप सुनेंगे नहीं तो किसी को समझ पाना तो नामुमकिन है। एक बार जरा आप अकेले बैठकर देखिए और सोचिए कि आज पूरे दिन मैंने क्या बोला और उनमें से कितनी बातें थी जो जरूरी थी और कितनी ऐसी थी जो हमने बेवजह ही बोल दी। घर परिवारों में झगड़ों की वजह भी हमारा बोलना ही बनता है, क्योंकि कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस एक दूसरे को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर दूसरे के दिमाग में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू कितना गलत है और मैं सही हूँ। पर ये कब तक सही है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है और आप एक दूसरे की इन बेकार सी बातों को ग्रहण कर रहे हैं और समय के साथ साथ आप उन बातों को सोचते रहेंगे और एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। ये सुनने और सुनाने का माहौल जिंदगी भर चलता ही रहेगा। और इन सब में हम क्या खो देते हैं? हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच और वो कीमती पल जो जिए जा सकते थे, जिनका अनुभव किया जा सकता था, जिनमें आनंद पाया जा सकता था। और बदले में बातें क्या हैं? कुछ भी नहीं। पर अफसोस की बात तो ये है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या खो रहे हैं। एक बार एक गुरु का एक शिष्य था। वो बहुत ज्यादा बोलने वाला था। सारे दिन भर यहाँ वहाँ की बातें दूसरों से करता रहता। वो दिन भर अलग अलग भिक्षुओं के घर जाता, सबकी कहानियां यहाँ वहाँ से जमा कर लेता था और उन्हें दूसरे शिष्यों से बताता। एक की कहानी दूसरे से, एक की बुराई दूसरे से करता और ऐसे में खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास करता। अपनी पढ़ाई स्वयं करता और कहता कि मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ, चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था, पर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा बलिदान बहुत बड़ा और महान है। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों से कहा, आप सबको 1 महीने के लिए कोई एक संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आप में ऊर्जा का संचार होगा। अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले सकते हैं और जिस किसी का भी संकल्प टूटता रहे वो अपनी रोज की दिनचर्या पर लौट आए। सभी शिष्यों ने अपने अपने हिसाब से छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प से अवगत कराया। पर वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, तो वो सीधे गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कोई अपनी तरह का बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या संकल्प लूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या जो मैं संकल्प तुम्हें दूंगा तुम पूरा कर सकोगे? तुम्हारे लिए वो संभव नहीं होगा, इसलिए अपने लिए तुम खुद कोई संकल्प ढूंढ लो। पर शिष्य नहीं माना और गुरु से संकल्प देने की जिद करने लगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प है कि तुम 1 महीने तक चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द भी नहीं। शिष्य बोला, गुरुदेव, ये कैसा संकल्प है? ये तो बड़ा ही आसान है, चुप ही तो रहना है, कोई बड़ा संकल्प दीजिए। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और वापस लौट गया। उसे ये बहुत ही आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने जैसे तैसे निकाल लिया और अगले दिन उसके मन में बोलने का बोझ बढ़ता चला गया और दिन उसे भारी लगने लगा। चौथे दिन उसे अजीब सा लगने लगा। जब सब आपस में बात कर रहे थे वो भी दूसरों को जवाब देना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था तो वो केवल अपने चेहरे और आंखों को बनाता रहता और देखते ही देखते उस शिष्य का हाल बुरा हो गया। वो बीमार सा हो गया, उसका खाने पीने का मन नहीं करता, उसका कहीं दिल नहीं लग रहा था, वो बस बोलना चाहता था
वो गुरु के पास गया और लिख के गुरु को बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मुझसे नहीं रहा जाता, क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, केवल जो उन संकल्पों को पूरा कर लेते हैं वो ही अपने भीतर की शक्तियों को जगा पाते हैं और जो समझ की राह पर आगे बढ़ पाते हैं। तो इसे लेना और तोड़ना तुम पर है। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हो, पर इतना समझ लो, अगर एक ये छोटा सा संकल्प नहीं संभाल सकते तो अपनी पूरे जीवन को तुम कैसे संभालोगे? शिष्य को दिल पर चोट लग गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो केवल जरूरी काम से ही बाहर जाता और फिर वापस चला जाता। 15 दिन बीत गए। बाकी सभी शिष्यों के संकल्प भी टूट चुके थे और वो शिष्य एक शब्द भी नहीं बोला था। पर वो गुरु के पास गया, उनको लिख के बोला, गुरु, मैं बाहर से तो चुप हूँ पर मेरा मन बहुत सारी आवाजों से भरा हुआ है। मेरे हृदय से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, संकल्प अभी भी जारी है, पर अगर तुम्हारे कानों में अभी भी बातें सुनाई देती रहेंगी तो तुम्हारा मन अवश्य ही बोलेगा, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है बोलने की। भले ही तुम मुख से ना बोलो, पर भीतर से बोलते ही रहोगे। उन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। अगले दिन उसने अपने कमरे को छोड़ दिया और जंगल में चला गया। संकल्प का समय भी पूरा हो चुका था, पर वो वापस नहीं आया। सबको डर था कि कहीं उस शिष्य को कोई जानवर ना खा गया हो। बहुत महीने बीत गए, पर वो शिष्य नहीं मिला। कुछ समय बाद एक दिन वो शिष्य वापस आया। उसे देख के बाकी सारे शिष्य बहुत खुश हुए। वो शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, जब मैं यहाँ से जंगल की तरफ गया, मेरे मन में खामोशी नहीं थी, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी मेरा मन खामोश नहीं था। वहाँ पहुंचकर मुझे मेरे भीतर की आवाज और भी ज्यादा सुनाई देने लगी, जो कि पहले से भी साफ थी। पुराने से पुरानी आवाजें भी मुझे सुनाई देने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को कितना भला बुरा कहा था, अपने परिवार को कितना गलत कहा था। तब लगता था कि मैं सही हूँ, पर अब लगता है कि मैं गलत था। उन सब बातों को सुनते सुनते वो बातें भी शांत हो गईं। बाहर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था और चारों ओर शांति सी छाने लगी, जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अब किसी की भी आवाजों का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक हम बोलते रहेंगे हमेशा अशांति ही रहेगी। जिस दिन अपने भीतर की ओर झुक जाएंगे तब बाहर कुछ भी हो हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं सब के सब हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। हम हमेशा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और यही हमारा मकसद रह जाता है कि हम सामने वाले से बेहतर बोल दें, खुद को साबित कर दें और हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं सब बातों में चली जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं जो एक दूसरे को केवल सुनाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते और चुप होना तो उन्हें जैसे आता ही नहीं। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है। खुद के साथ समय बिताएं तो दूसरों को समझ जाएंगे और तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी।